अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमरद विद फ़ारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़ारान शाहिद। आज एक बहुत ही दिल दहलान देने वाले वाक़े जो कश्मीर में वाक़ आया उस हवाले से बात करनी है। आपको मालूम है, आपने ख़बरों की ज़ीनत वो बनी माँ और बेटी भी देखी होंगी कि उनका वाक़या सुनकर जो है हाथ जो है वो कलेजे को पड़ता है। इस कदर दरिंदा सिफ्त हम हो गए हैं कि हमें इंसानों के मुआशरे में रहने का क़तन कोई हक़ नहीं है। हमें अपने अशरफुल मखलूक़ात होने पर जो है वो हमें सोचने की ज़रूरत पड़ गई है। हमें निदामत होती है अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहते हुए और इंसानों के जंगल में रहते हुए, और ये बताते हुए कि हम इंसान हैं और हम अशरफुल मखलूक़ात बना कर भेजे गए हैं। यानी वो इंसान क्या है जो दरिंदा और भेड़िए के जो उसके ख़वास होते हैं या भेड़िए के जो तौर और तरीक़ होते हैं उस पर अमल पैरा हो जाए। ये यकीनन कोई इंसान नहीं, ये एक भेड़िया ही है जो इस किस्म के जो है वो अफ़ाल का मुर्तकिब होता है। ये वाक़या सुनते ही जो है ना आंखें नम हो जाती हैं और देखने के बाद तो आप जो है तसव्वुर नहीं कर सकते कि कैसे वो लम्हात को कैसे आप देखेंगे। एक अफ़साना पढ़ा था मैंने मंटो साहब का, क्या उसका नाम है, खोल दो के नाम से जो है उनका अफ़साना था। तो उसकी आखिरी चंद लाइंस जो है ना हू बहू वो इस बच्ची के जो है ना वो उसकी बात कहती हैं। वो बेसिकली अफ़साना जो है अगर नहीं पढ़ा तो जस्ट एक याद दहानी के लिए आप पढ़ सकते हैं वो। तो उसमें जो है मंटो साहब ने जो है बिल्कुल इसी किस्म की वाक़ई की जो है वो मंजर कशी की थी और उन्होंने कलमों किरतास से उतारा था। तो वो वाक़या बेसिकली ये था कि जब 1947 में फ़सादात हुए तो उस ज़मन में वो एक वाक़या था जहाँ जो है एक माँ बाप और बेटी जो है वो आ रहे थे और माँ को जो है वो मार दिया गया था और बाप और बेटी फिर वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो है उसकी बेटी जो है वो खो गई थी। तो अब वो जो बेटी जो है वो खो गई थी और कुछ जो है वो इतने उसमें से था, डर में था और वो सारी चीज़ें। जब वो लाहौर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बच्ची जो है उसके साथ ही नहीं है। तो उसने काफ़ी भाग दौड़ की लेकिन वो बच्ची को नहीं मिल सका या बच्ची उसको नहीं मिल सकी। तो उसने कुछ रज़ाकार लोग थे कोई 8-10, उनको कहा तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी बच्ची ज़िंदा है तो हम उसको बाजियाब करने में या उसको आप तक पहुंचाने में, आपसे मिलाने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो वो जो है रज़ाकार लोग वो वापस गए वहाँ और काफ़ी उन्होंने देखा तो वहाँ नहीं मिले। जब वहाँ से वापस निकल रहे थे तब उन्हें जो है एक जगह पे उन्हें वो बच्ची मिली। तो वो सहमी हुई थी, जब उससे बात की तो वो नहीं बता रही थी अपना नाम, वो मज़ीद सहम गई। जब उन्होंने एतमाद में लेकर जो है उससे पूछा कि आप जो है फ़लान की बेटी हो और आपका नाम सकीना है, तो उसने कहा हाँ मैं सकीना हूँ और मैं फ़लाँ उसकी बेटी हूँ। तो उन्होंने उसको साथ ले लिया, ठीक है। तो अब वो जब वापस आए हैं तो उधर से जो है वो उसको लगा कि जैसे उसके बाप को लगा कि ये मेरी बेटी है, तो लेकिन वो देख नहीं सका उसको। तो फिर अगले दिन उसे को खबर मिली है कि जो हस्पताल में जो है वो कोई बच्ची है वो काफ़ी ख़राब हालत में है। तो वो गया सिसकते पाँव के साथ और पहुंचा वहाँ, देखा तो एक लाश पड़ी हुई है। जब वो देखता है तो उसको जो है अपनी बच्ची का जो दाएं तरफ या बाएं तरफ कोई तिल था तो उसे नज़र आता है, कहता है ये तो सकीना है। तो वो कहता है कि डॉक्टर को कहता है कि मैं इसका बाप हूँ। तो बाप उसको डॉक्टर उसको कहता है कि खिड़की खोल दो। जब वो खोलता है तो वो सकीना क्या करती है कि अपना जो है वो शलवार उतार देती है। तो हूबहू यही कहानी, यही बच्ची जो कल आपने वाक़या देखा
کہ جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ بیٹا کیا ہوا تو اس نے شلوار اتار دی۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ یار اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں، وہ کیوں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور وہ کب ہمارے معاشرے سے باہر نکلیں گے۔ یعنی کہ بہنوں بیٹیوں والے جو ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ تشویش کا شکار ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ اس چنگل سے کیسے آزاد ہوں، وہ کیسے اس ایسے گھنونے معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں کہ اس سے کیسے آزاد ہوں، بہتری کے امکانات نظر نہیں آ رہے ان کو۔ تو اس حالت میں کیا کریں؟ تو اس حالت میں میرے خیال میں وہی بات ہے کہ ہمیں فرد واحد کی ذمہ داری ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں چیزوں کی صرف تعلیم پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ تربیت اس قدر ضروری ہو گئی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک اسکول تھا، ایک ادارہ تھا، کالج تھا، اس کی جو ہے ایک ہم ٹی وی سی بنا رہے تھے۔ تو اب وہ جب استاد پڑھا رہے تھے اس قدر، یعنی کہ ہم بیچ میں شوٹنگ بھی کر رہے تھے، تو اس قدر وہ یعنی کہ جملے بازی کر رہے تھے بچے، یعنی کہ بالکل بھی وہ سنجیدہ نہیں تھے۔ پڑھائی میں تو سنجیدہ تھے لیکن ان کی تربیت نہیں تھی کہ استاد آپ کی کلاس میں موجود ہے تو آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، وہ مذاق خیز ہونا چاہیے، وہ سنجیدہ ہونا چاہیے، وہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ تو اس سے صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے تربیت میں وہ کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہوتی ہے، اور وہی جو ہے تربیت ہی ہمیں جو ہے اس نہج پر پہنچاتی ہے کہ ہم انسان سے جو ہے حیوان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا تھا کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ منٹو صاحب کو آج سے جو ہے وہ سالوں پہلے جو ہے وہ دہائیوں پہلے پتہ چل گیا تھا کہ اس قسم کا واقعہ ہوگا اور اس کی منظر کشی کریں گے۔ سلام ہے منٹو صاحب کو اور ان کی تخلیق کو کہ انہوں نے جو ہے آج کی بیٹی کی آواز بنے تھے، اور ایسے درندوں کو پیغام یہی ہے کہ پلیز رحم کریں ہمارے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے معاف کر دیجئے۔ کوئی الفاظ نہیں ہے، اس قسم کا جو واقعہ ہوتا ہے تو آپ کے واقعے جو الفاظ جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔